This and more than 23 lakh students have been registered for NEET UG, which is a crazy amount of number and which makes this exam even difficult to crack. There are 3 subjects and about 100 chapters to revise. लास्ट के 10 दिन में कैसे होगा? You must be depressed, underconfident, anxious, mock test में नंबर नहीं आ रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि ये सब भूल गया है, एग्जाम में क्या करेंगे? तो रुको, थोड़ा रिलैक्स करो. लास्ट के टाइम में ऐसी फीलिंग आना नॉर्मल है. ट्रस्ट मी, आई हैव गॉन थ्रू द सेम. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो जितना ही पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है. इट इज stored somewhere in your subconscious mind and जो अगर तुम एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन देखते ही वो क्लिक करेगा. ऐसा होता है. Hi, my name is Saurabh Viswas and I am a second year MBA student at DDMCH Keonjhar, Odisha. And this video is going to be a quick guide about what you should do in this very last week of NEET UG and थोड़े मेरे personal experiences so that you can relate to it and feel normal about what is going on in this very last week in your head and in your mind. थोड़ा रिलैक्स कर पाओ इस बात को लेके, क्योंकि ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 5 जनरल पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड सो दैट लास्ट का वीक तुम्हारे थोड़ा सा इजी हो सके. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, व्हिच इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर सराउंडिंग एंड योर एनवायरनमेंट. एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज अ ह्यूज इफेक्ट इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ योर एग्जाम. और अगर तुम घर पे हो तो तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं. देयर इज नो वन टू डिस्कस टू यू अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस एग्जाम. किसने कितना ड्रॉप लिया है, सबके अपने अपने दुख या पॉलिटिक्स की बातें या बहुत सारी बातें जो फालतू की होती हैं, पंचायती, यहाँ पे नहीं हो सकता घर पे. तो इट्स अ वेरी सुटेबल एनवायरनमेंट इफ यू आर एट होम एंड यू कैन इजिली डू योर रिविजन्स इन लास्ट फ्यू डेज. बट इफ यू आर इन हॉस्टल, बीट इन कोटा और इन अदर कोचिंग, देन ये सारी फालतू की बातें और पंचायती इसी टाइम पे होगी कि लाइफ कितनी अनफेयर है, सबके अपने अपने दुख इसी टाइम पे बाहर आते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दिस सिचुएशन and to avoid such distraction in this very last few days of the exam. So ऐसे negative लोगों से और negative बातों से दूर रहो. Fill yourself with positivity and do not compromise with your study, especially in this very last week. Because बस कुछ ही दिनों की बात है, इसके बाद you will be in a medical college if you control yourself in this very few moments or this very few days. Okay, this leads to our next question, that how to revise syllabus. तो अब ये इतना लास्ट का समय आ चुका है कि पूरा सिलेबस रिवाइज करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल. और मुझे पता है तुम्हें लगता होगा कि तुम पूरा सिलेबस शुरू से लास्ट तक फिर से रिवाइज कर लोगे, बट ट्रस्ट मी, आई एम सॉरी टू से दैट कि ऐसा होता नहीं है. इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रिवाइज द होल सिलेबस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिविजन. फर्स्ट कि तुम शुरू से स्टार्ट कर रहे हो और चैप्टर वाइज पढ़ते चले जा रहे हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है इस टाइम पे. और दूसरा ये कि तुम मॉक टेस्ट ले रहे हो, रिलेटेड क्वेश्चंस लगा रहे हो और PYQ सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस 10 ईयर्स के, और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आ रहे हैं तुमको या क्वेश्चन फंस रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज करते चले जा रहे हो. और दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू इन दिस वेरी लास्ट फ्यू वीक. ओके, बट बायोलॉजी का कुछ अलग है. बायोलॉजी का अलग हिसाब चलता है क्योंकि बायोलॉजी अकेले 360 नंबर की होती है. सो आई नो एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंट, बट बायोलॉजी हैज 360 मार्क्स, सो इट गिव्स यू मोर chance to gain scores. So biology का अलग हिसाब होता है. I revised the whole biology chapter by chapter in the very last few days of the exam, and I have completed the whole biology in the very last few days, chapter by chapter, शुरू से लेकर लास्ट तक. So biology को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है इस लास्ट टाइम पे. उसके लिए अलग से इम्पोर्टेंस देना, अलग से टाइम बनाना इम्पोर्टेंट है. तो अभी के लिए बायोलॉजी NCERT जितनी बार पढ़ पाओ उतना अच्छा है. तीनों सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बट बायोलॉजी अलोन has 360 marks, so you have to score a minimum of 300 plus in biology, keeping the cut off in mind. बिकॉज फिजिक्स में जो तुमने पढ़ाई किया है वो वापस से तुम रिवाइज क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जो भी पढ़ा है वो पहले पढ़ चुके हो. केमिस्ट्री में जो भी याद किया. लेकिन बायोलॉजी में यू हैव अ चांस टू रिवाइज द होल NCERT, बिकॉज मुझे पता है कि बायोलॉजी की NCERT लोग कई बार पढ़ चुके होते हैं. तो एक बार फिर से पढ़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं होता है. बट फिजिक्स के लिए फिर से शुरू से लेकर लास्ट तक चैप्टर बाय चैप्टर देखना इज अ वेरी टफ जॉब और विच इज़ वेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो एट दिस टाइम. तो हम रिवीजन का बात कर चुके हैं, तो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमें मॉक टेस्ट कैसे देना है इस लास्ट के समय में. तो मॉक टेस्ट का सीधा फंडा है कि मॉक टेस्ट डेली देना होता है. मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव अटेम्प्टेड मॉक टेस्ट डेली इन द लास्ट फ्यू 10 to 15 days and revised the syllabus accordingly. And I suggest you to attempt the mock test as if you are in the examination hall by setting a timer and use the photocopied OMR sheet to fill your answers and then revise accordingly. And take care of your sleep cycle, because considering the weather you will obviously feel dizzy and sleepy during the exam time, because नीट का एग्जाम exactly उसी टाइम पे रखा गया है जब बच्चों को नींद आता है. तो प्लीज मेंटेन योर स्लीप साइकिल एंड
if the sleep cycle is not good or sleep cycle is distorted, then please fix it before 10 days of the exam, which is this time. So इसको sleep cycle को maintain कैसे करें? तो I used to take the mock test in exact hours of the exam and I used to sleep accordingly so that I could maintain my sleep cycle, and इसकी वजह से मुझे examination hall में जाने के बाद नींद ना आए और dizzy feel ना हो. So this is very important. And believe me, attempting the mock test daily in the last few weeks was the major change in my whole preparation experiences, and it was a game changer that I feel, because मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है कि लास्ट के 10 दिन में मैंने मॉक टेस्ट लिए थे बहुत सारे. और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डाइट और स्लीप. बीइंग नीट एस्पिरेंट आई नो कोई ध्यान नहीं देता है डाइट पे और नींद पे. मैंने भी ऐसा किया है कि 4 से 6 घंटा का या 4 से 5 घंटे की नींद लेके या उससे भी कम नींद लेके zombies की तरह बुक्स में पड़े हुए हैं. उससे कुछ बेनिफिट होता नहीं, उससे दिमाग में कुछ जाता नहीं है, एंड यू फील डिजी एंड यू फील एंग्शियस, यू फील एंग्री, एंड जो फ्रस्ट्रेशन होता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं रह रहा है, कुछ रिटेन नहीं हो रहा है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लीप साइकिल को मेंटेन रखें. स्लीप जो है हम लोग का 6 to 7 आवर्स मिनिमम हम लोग को स्लीप लेनी चाहिए, जिसकी वजह से माइंड फ्रेश हो सके और नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपेयर हो पाए. सो और डाइट की बात करें, डाइट शुड बी वेरी मिनिमिस्टिक. लास्ट डेज में तुम जो भी खाते थे पहले, सिंपली वही डाइट फॉलो करते हुए, स्पेशली जो इंडियन फूड होता है नॉर्मल सा, जिसमें ज़्यादा मसाले ना हो, क्योंकि ध्यान रखना होता है कि लास्ट के टाइम में हमारी तबीयत खराब ना हो. तो डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और टेकिंग द कॉफी इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू वांट टू रिफ्रेश योर माइंड अगेन एंड अगेन. तो कॉफी ले सकते हैं. ओके. अब इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान रख के हमने सब कुछ कर लिया. पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमने स्लीप साइकिल मेंटेन कर लिया, मॉक टेस्ट दे रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं. उसके बाद भी क्या होता है कि मॉक टेस्ट देने के बाद नंबर नहीं आते हैं. तो नंबर नहीं आते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन होता है. तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो देना इस लास्ट टाइम में. द मोस्ट अंडरलाइंड स्टेटमेंट इन दिस सिचुएशन इज कि तुम्हें नया कुछ भी नहीं पढ़ना है. जो भी तुमने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, पॉलिश करना है और उसी को वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसी पे. नया कुछ पढ़ने जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है इस टाइम पे. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और ऐसा होता है कि नंबर नहीं आते हैं, नंबर कम आते हैं तो स्ट्रेस में चले जाते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ भी तैयारी नहीं की है, तुम सब कुछ भूल चुके हो. तो रिलैक्स, ऐसा कुछ है नहीं. तुमने पढ़ाई किया है, तुमने मेहनत किया है. मुझे भी ऐसा लगता था जब मैंने पूरी पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद भी ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं याद है, मैं एग्जाम में बैठ के क्या करूँगा, पता नहीं इतना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. दिस इज नॉर्मल, सबको फील होता है, मुझे भी हुआ था. तो कॉन्फिडेंट फील करो अपने आप में और ऐसा तुम फील करो कि यू हैव डन इट, यू हैव गिवन योर एवरीथिंग. और लास्ट के 10 दिन में स्पेशली इफ यू आर थोड़ा सा भी तुमने लाइक किया है अपने सिलेबस में या कुछ भी पढ़ाई कमी की है, तो लास्ट के 10 दिन में ऐसे लग जाओ कि दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, क्योंकि एंड रिजल्ट इज वेरी गुड. तुम एंड रिजल्ट में 2 महीने बाद तुम काउंसलिंग के लिए दौड़ोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैंने पढ़ाई किया था और अब मेरा सिलेक्शन होने जा रहा है. So push yourself to the extreme and believe in yourself and believe in your hard work and at least say that you have done it. You have done everything that you could do, जिसके वजह से तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंस आए और तुम फील कर पाओ कि तुम एग्जाम में कर पाओगे, और मुझे पता है तुम कर पाओगे. तो रिलैक्स एंड स्टडी और मौज करना है आके यहाँ पे. एंड आई नो यू हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड सेक्रीफाइस अ लॉट एंड ट्रस्ट मी यू विल नॉट रिग्रेट इट व्हेन यू कम हियर. तुम ये सारी चीज़ें भूल चुके होंगे, मुझे भी याद नहीं रहता है. सो बी कॉन्फिडेंट एंड गो फॉर इट. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6